में शाहभोज के बहाने बीजेपी के लगभग 40 ब्राह्मण एमएलसी और एमएलए बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलहार परोसा गया। इसमें नृपेंद्र मिश्र के बेटे एमएलसी साकेत मिश्र भी मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में शाहभोज के बहाने बीजेपी के लगभग 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलहार भी परोसा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, तमाम विधायक और तमाम लोग आपको दिख रहे हैं। जिस दौरान आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होती नजर आई। लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलहार भी परोसा गया। नृपेंद्र मिश्र के बेटे एमएलसी साकेत मिश्र भी इस दौरान मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ में, जहां शाहभोज के बहाने बीजेपी के लगभग 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए हैं। चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड विवेक तिवारी जी मौजूद हैं। जिस तरीके से हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही है विवेक जी, 40 ब्राह्मण एमएलए और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए हैं। क्या कुछ रणनीति बनी होगी, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, औपचारिक तौर पर तो ये 40 के 40 बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए एमएलसी खामोश हैं, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिली है मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, वो ये हुआ है कि बीजेपी संगठन में और सरकार में ब्राह्मणों को जगह नहीं मिल रही है जी। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उस पर बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि कोई ब्राह्मण चेहरा दिया जाएगा। तो ब्राह्मणों की सरकार में और संगठन में उपेक्षा का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इन 40 एमएलए एमएलसी के जुटने की बड़ी वजह रहा है और इसी पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा जो लोग सरकार में हैं, यानी कि जो मंत्री हैं और ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई कि उनको पूरी ताकत नहीं दी गई है, उनको ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा या उनको कमजोर कर दिया गया है। कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई है और ये भी तय हुआ है कि अगले साल यानी नए साल में एक बार फिर से ये सारे ब्राह्मण विधायक और एमएलसी ये एक साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ संगठन और सरकार में ब्राह्मणों को लेकर के हो रहा है, उससे जो ब्राह्मण बिरादरी है उत्तर प्रदेश की, खासतौर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो खुश नहीं है, वो दुखी है और इस तरह से इकट्ठा होकर एक संदेश सरकार को और संगठन को वो देना चाहते हैं। इससे पहले दो महीने पुरानी बात है कि कई सारे जो क्षत्रिय विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इकट्ठा हुए थे। उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बैठक हुई है, ये मूल रूप से इस पर हुई है, खासतौर से जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया और ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि कोई ब्राह्मण चेहरा दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। तो इसके बाद अब इन लोगों को ये लगता है कि इकट्ठा होकर के कुछ न कुछ संदेश देना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। तो उसी को लेकर के ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कोर वोट बैंक है, उसके जो विधायक हैं और या एमएलसी हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह की बेचैनी है और वो इस तरह से एकजुटता दिखा करके दबाव बनाना चाहते हैं संगठन और सरकार पर। कितना कुछ उनको मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से खामोश तो नहीं बैठेंगे। जैसे कि आपने बताया विवेक जी कि इससे पहले जो क्षत्रिय लोग थे सरकार में, वो भी एक साथ बैठक कर चुके हैं। अब 40 ब्राह्मण इस तरीके से मौजूद है। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है सरकार पर, क्योंकि जो हक है इनका कहना है कि इन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी एक बैठक के बाद ये तुरंत कोई मसला हल हो जाएगा ये तो कहना मुश्किल है जी। लेकिन ये संदेश जरूर दे दिया गया है कि भाई हम लोग इससे दुखी हैं। ये बात पहुंच गई है और ये मीटिंग के बाद और काफी बीजेपी के अंदर इसमें बहुत चर्चा हो रही है। तो यहाँ केवल सरकार और संगठन की बात नहीं है, ये भी चर्चा हुई है कि संघ के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं या संघ से जुड़े हुए जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब मिला जुला करके ब्राह्मणों की उपेक्षा का एक मुद्दा
इस बैठक में उठाया गया था, उस पर चर्चा हुई है। बाहर आकर कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बिल्कुल तय है, लेकिन अंदर से खबरें ये फिलर्स के तौर पर मीडिया को भेजी जा रही हैं कि भाई ये था मसला हम लोगों का। जी, मतलब ये कहना है कि पहुंचे भी ना जानकारी, और क्योंकि खुद तो बोलेंगे नहीं एमएलए और एमएलसी, लेकिन ये जानकारी सरकार तक पहुंच जानी चाहिए कि बैठक हुई है और आगे भी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, अब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी इकट्ठा हो रहे हैं तो ये कोई साधारण बात तो है नहीं जी, क्योंकि ये कोई विधायकों की अपनी बैठक तो थी नहीं, ये बिरादरी के विधायकों की बैठक थी। और इसका संदेश बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये चर्चा बीजेपी के अंदर और बाहर भी ये आम हो गई थी कि ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और अगर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भी गया है तो किसी ब्राह्मण चेहरे को कहीं ना कहीं किसी बड़े पद पर एडजस्ट किया जाए या एक संदेश दिया जाए कि भाई हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी और संघ की भी जो राजनीति और जो उनकी गतिविधि रही है वो ऐसा लगता है कि ओबीसी ओरिएंटेड ज्यादा हो गई है, चूंकि ब्राह्मण बीजेपी और संघ का बिल्कुल कोर आप कह सकते हैं कि समर्थक रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए जिस तरह से बाकी लोगों को दिया जा रहा है। शायद ये बात साफ तौर पर नहीं कही जाए, लेकिन इस तरह की एक जुटान करके ये संदेश जरूर दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि ये बैठक काफी अहम होने वाली है, क्योंकि 40 ब्राह्मण एमएलए और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए हैं। इस दौरान बहुत सारे संदेश देने की बातचीत हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये खुलकर चीजें नहीं आई, लेकिन तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो ये बयां कर रही हैं कि नाराजगी है, और इस नाराजगी का हल कैसे निकलता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्व फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने आज सुबह से फिर 4 बच्चों का राग छेड़ा है। उन्होंने कहा कि ये जब 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू माता बहनें 3 से 4 बच्चे पैदा करें। अब उनके इस बयान से कोहराम मचता नजर आ रहा है। बता दें कि पूर्व फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी नेता नवनीत राणा का ये बयान है कि जब ये लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू माता बहनें को भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब ऐसे में ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उनके बयान से काफी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जब ये लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू माता बहनों को भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने आज सुबह 4 बच्चों का राग छेड़ दिया है कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने बहनों ने हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 2017 उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रोटेस्ट करने के दौरान हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि दोनों लोग दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी जिसमें 2017 उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2017 उन्नाव रेप केस को लेकर हाईकोर्ट का ये कह सकते हैं आदेश आया, ये निर्णय आया, सजा पर रोक लगा दी गई कुलदीप सिंह सेंगर की। अब ऐसे में उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उसकी मां महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रोटेस्ट कर रही थी, जिस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उनकी नाराजगी है कि आखिरकार क्यों सजा नहीं दी गई। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर वो परेशान हैं, उस पर सवाल भी खड़े करती नजर आ रही हैं। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं।
कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। वहीं यूपी में 2017 के उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। अब इसे लेकर निर्भया की मां आशा देवी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ये एक नया रूल बनाया जा रहा है, दूसरे लोग जो जेल में हैं वो भी कहेंगे कि फांसी की सजा हुई तो उसे खत्म करके फिर से सुनवाई की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब वाले प्रकरण के बाद अब आगरा से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं हर जगह बुर्का पहने रहती हैं, अस्पतालों और अन्य स्थानों पर जहां नकाब की जरूरत नहीं है। कि बुरखे का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाएंगे। सवाल यहाँ उठता है कि आप उसमें जहाँ जरूरत है वहां भी आप नहीं खोलते हो चेहरा। या मैं सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सुनवाई कर रही हूँ, अगर सुनवाई करने के बाद भी आप नकाब डाल के आ रहे हैं तो क्या मतलब है मेरी सुनवाई का। दूसरी बात मैं भी आपको बताना चाहूंगी, मैं जितनी भी जगह जाती हूँ और वहाँ अगर लाभार्थी सम्मेलन होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि सरकार के लिए भी कोई धर्म या जाति पूछ के कोई सुविधाएं नहीं दी जाती और आयोग में भी किसी को ये पूछ के तो उसके साथ मदद नहीं की जाती कि वो किस जाति या किस धर्म की है। यहाँ सिर्फ महिला है, वो चाहे गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, लेकिन महिला है। लेकिन सामने आके अगर ये इस तरह से बैठते हैं, क्योंकि अगर कल की मैं बात बताऊं, कल मैं बागपत में थी, कल बागपत में मेरी जनसुनवाई हो रही थी वहाँ, तो वहाँ मैं एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। वहाँ इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, सारी सुविधाएं वो लोग ले रहे हैं, लेकिन कोई मुंह से ये बोलने को तैयार नहीं है कि भाई हमें ये सुविधाएं मिली है। जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर आपके पास, मैंने कहा आपको कोई सुविधाएं नहीं मिली, बोले नहीं मिली। तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा कुछ तो हटाओ, मैं कुछ तो देखूं तुम्हें। लेकिन मैं महिला होने के नाते भी वो मेरे सामने नकाब लगा के बैठी है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मंशा क्या है। तो मैंने कहा अगर नहीं मिली है तो मैं भी जांच करवाती हूँ, अगर आपको सुविधाएं नहीं मिली तो मैं सुविधाएं दिलवाऊंगी। फिर सबने हाथ उठा दिया कि हाँ जी हमें मिली। तो मुझे भी कभी कभी ऐसे फिर इरिटेशन होता है। मैंने कहा कि हमसे क्या छिपा रही है। देश भर में इस समय भयंकर ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत में जहां शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हैं, वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 राज्यों में बारिश की अलर्ट भी जारी कर दिए। बता दें कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। वहीं 28 दिसंबर को भी हल्की बारिश की चेतावनी है। बता दें कि मौसम विभाग की ये अलर्ट है, जहां 4 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। लगातार शीतलहर का कहर जारी है। तमाम राज्यों में लोग परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।